नमस्कार दोस्तों, मैं राजा सिंह परिहार एक बार फिर से आपका टारगेट विद आरके में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अब जैसे कि हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक है कैलेंडर, उसके बारे में हम लोग फर्स्ट पार्ट में कैलेंडर के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको कैलेंडर से रिलेटेड नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कैलेंडर के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं उसका एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे कि कैलेंडर में हम लोग डेट निकालना सीखे थे, एक बार देखेंगे कैसे निकालते हैं। जैसे था 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो निकालते कैसे हैं। सबसे पहले डेट, फिर मंथ कोड जनवरी का होता है 1 प्लस, अब लिखेंगे हम लोग सेंचुरी कोड। सेंचुरी कितनी है? 1900 का 0 और 50, टोटल वर्ष 50 हैं, प्लस लीप ईयर 4 का भाग देंगे, 12 चौके 48 डिवाइडेड बाई 7 कर देते हैं। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 26 और 1 27 प्लस 50 प्लस 12, अगर इनको ऐड करेंगे तो आएगा 89 डिवाइडेड बाई 7, और जब 7 से भाग करेंगे तो 12 सत्ते 84, और 89 में से 84 जाएगा 5, और 5 का कोड जो होता है फ्राइडे, तो इसका आंसर आएगा आपका फ्राइडे। अब हम लोग पुराना रिवीजन कर लिया, इसके बाद हम लोग न्यू क्वेश्चंस पे चलेंगे। आज देखेंगे कि किस प्रकार के हमें क्वेश्चन करना है। 8 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे डेट 8 प्लस मार्च का कोड होता है 4 लिख लेंगे। इसके बाद जो सेंचुरी कोड होता है, सेंचुरी कोड 2000 का होता है आपका 6 प्लस ईयर, टोटल ईयर 12 प्लस लीप ईयर 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, भागे कर देते हैं 7। अब इनको हम लोग जोड़ लेंगे, 6 4 10 10 8 18 और 12 होते हैं आपके 18 12 30 और 3 33, और 33 में अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से जाएगा 4 बार, यहाँ आ जाएगा 28, बचेगा आपका 5, और 5 का होता है फ्राइडे। तो हम लोग क्या है पुराना रिवाइज कर चुके हैं। इसके बाद आगे चलते हैं आगे क्वेश्चंस पर, जो कि काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस होंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 2006 का कैलेंडर 2017 के कैलेंडर के जैसा होगा। यानी 2006 का कैलेंडर 2017 के जैसा होगा, ये आपको सिद्ध करना है। और इसके लिए मैं आपको पहले बता चुका था कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो जहाँ भी सप्ताह ख़त्म होगा उसके नेक्स्ट ईयर कैलेंडर यूज हो जाता है। अब देखते हैं कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और जो लीप वर्ष होता है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो 6 से हम लोग 17 तक चलते हैं। 2006 इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, 7 इसमें भी 1 दिन, 8 इसमें 2 दिन, 9 1 दिन, 10 1 दिन, 11 1, 12 2, 13 1, 14 1, 15 1, 16 1 2, और आगे देखेंगे। यहाँ तक पहले देखते हैं कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब वैसे यहाँ पर 7 हो चुके थे, तो नेक्स्ट जो अपना यूज होना था वो 2012 में होता, लेकिन ये आपका लीप वर्ष है, लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि साधारण वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप वर्ष में यूज नहीं हो सकता है। इसलिए अब नेक्स्ट 7 पर चलेंगे। यहाँ से काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7, और ये आ गया आपका 17, यानी कि 2017 में आपका कैलेंडर यूज हो जाएगा। अब इसी के जैसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मार्च 2011 में आपको मंगलवार बताना था, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 मार्च को कौन सा दिन था। अगर हमें 1 मार्च का पता चल जाएगा तो हम लोग उस
के माध्यम से मंगलवार का भी पता कर सकते हैं। और आपको मैं दिन निकालना बता दिया था, एक बार फिर से देखते हैं। 1 प्लस मार्च का कोड 4 प्लस सेंचुरी कोड 2000 का कोड 6 प्लस टोटल ईयर 11 प्लस लीप ईयर 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकाल लेते हैं, तो लीप ईयर आ जाते हैं आपके 2। डिवाइड करेंगे 7 से और इन सब को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 और 11 11 11 22 23 24। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा और 3 रिमाइंडर बचने का मतलब होता है मंगलवार। यहाँ पर देखेंगे कि 1 तारीख को मंगलवार था, तो अगला मंगलवार 7 दिन बाद ही आएगा, क्योंकि सप्ताह में सिर्फ 7 दिन होते हैं। 7 ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा, फिर से 7 ऐड कर देंगे 15 आ जाएगा, फिर से 7 ऐड कर देंगे 22 आ जाएगा और फिर से 7 ऐड करेंगे तो आपका 29 आ जाएगा। यानी कि मार्च 2011 में आपके 5 मंगलवार थे और इस तारीख को मंगलवार थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ये RS अग्रवाल की बुक है जिससे मैं आपके क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, x सप्ताह तथा x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। यहाँ दिया गया है x सप्ताह तथा x दिन, तो आपको बताना है कि टोटल कितने दिन हो जाएंगे। अगर मैं कहूँगा 1 सप्ताह है तो आप कहेंगे 7 दिन, और मैंने कहा x सप्ताह है तो आप कहेंगे 7x दिन प्लस x दिन, तो टोटल यहाँ पर हमारे हो जाते हैं 8x दिन। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, p सप्ताह है तथा q दिनों में कुल कितने दिन होंगे। p सप्ताह दिया है आपको प्लस q दिन दिया है। इसमें आपको बताना है q की मतलब दिन कितने होंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे p सप्ताह है, यानी कह सकते हैं 7p प्लस q। अब यहाँ पर देखेंगे अलग अलग यूनिट है, यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, इसलिए जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया है लेखक का जन्म 2 जनवरी 1946 को हुआ था, तो बताइएगा सप्ताह का कौन सा दिन था। यानी कि वो आपसे इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है कि 2 जनवरी 1946 को कौन सा दिन था। 2 जनवरी 1946 को कौन सा दिन था। तो यहाँ से हम लोग डेट निकालना सीख ही गए थे। लिखेंगे 2 प्लस जनवरी का कोड 1 होता है प्लस सेंचुरी कोड 1900 का आपका 0 प्लस टोटल ईयर 46 प्लस लीप ईयर 4 का भाग दे देंगे 11 चौके 44 डिवाइडेड बाई 7। इन सभी को ऐड कर लेंगे 46 और 10 होते हैं 56, 56 1 57, 58 59 60, और 60 को हम लोग 7 से अगर भाग करेंगे तो 7 अट्ठे 56, 56 और 4 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। और 4 आपको पता है किसका कोड होता है, अगर नहीं पता तो यहाँ लिखेंगे शनिवार। शनिवार को हम लोग 0 मानते हैं, रविवार को हम लोग 1 मानते हैं, और सोमवार को हम लोग 2 मानते हैं, मंगल को 3 मानते हैं, और बुधवार को हम लोग 4 मानते हैं। तो यहाँ पर 4 आया था, तो हमें पता चल गया कि 2 जनवरी 1946 को आपका बुधवार था। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करा चुका हूँ पहले ही कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप इसको स्वयं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था। 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था। लिखेंगे 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था। अब हो सकता है कि आपको अक्टूबर का कोड याद ना हो, तो मैं आपको पहले भी याद करा चुका था, और होता है कि इसको हम लोग भूल जाते हैं। तो इन सवालों को सॉल्व करने से पहले एक बार कोड लिख लिया करें। 144 0250
36,146। तो अब यहाँ से देखेंगे 19 लिखेंगे प्लस अक्टूबर का कोड होता है आपका 1 लिख देंगे। इसके बाद सेंचुरी कोड आपका कितना है 2000 का है 6। अब ईयर तो दिया हुआ नहीं है इसलिए सिर्फ इतने को ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। 19 और 1 20 6 26 में अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे 7 या 21 और यहाँ पर रिमाइंडर आपका बचेगा 5 और 5 का पता है आपको क्या होगा गुरुवार। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 29 जुलाई 1969। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 29 लिखेंगे सबसे पहले प्लस जुलाई का कोड देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई का कोड 0 प्लस सेंचुरी कोड 1900 का कोड होता है 0 प्लस टोटल ईयर 69 प्लस अब लीप ईयर निकालते हैं 69 में 4 से डिवाइड कर देंगे। 17 चौके 68 और 18 चौके 72, 18 ज़्यादा हो जाएगा 17 चौके 68 डिवाइडेड बाई 7। अब इनको हम लोग ऐड कर लेंगे 9 9 18 और 7 होते हैं आपके 25 का 5 6 7 8 9 10 11 115 में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो 3 है और 3 का मतलब आपको पता है कि मंगलवार होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो सबसे बेटर है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तिथि को था। यानी आपको बताना है कि जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस दिन को था, किस तारीख को था। तो यह निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 जुलाई को कौन सा दिन था। अगर हमें 1 जुलाई का पता चल गया तो हम सोमवार मंगलवार हर दिन निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे 1 जुलाई 2007 और निकालने का तरीका आपको पता है। सबसे पहले डेट लिखते हैं, इसके बाद हम लोग मंथ कोड लिखते हैं जुलाई का 0 प्लस सेंचुरी कोड 2000 का होता है 6 प्लस ईयर 7। अब इसमें 4 से भाग देंगे 4 एकम 4 तो 1 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से। इसको जोड़ लेंगे 7 6 13 14 15 में हम लोग अगर 7 से भाग करें तो 7 दूनी 14 और बचा आपका 1। और 1 का क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि 1 का आपका 1 होता है आपका रविवार का। अगर 1 तारीख को रविवार था तो 2 तारीख को आपका सोमवार हो जाएगा। और आपको निकालना क्या था कि जुलाई में पहला सोमवार किस तिथि को पड़ेगा। तो जुलाई में पहला सोमवार जो है वो आपका 2 तारीख को पड़ेगा। अब इससे जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगा और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है नेक्स्ट पार्ट में। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।